आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा, एकदम जो है कि सिर जबरदस्ती जोड़ा गया है। कम से कम 8 मूर्तियां आपको दिखी। अभी ऊपर कमरे में जाएंगे तो अभी तमाम बहुत ढेर सी मूर्तियां आपको मिलेंगी जो चारों तरफ पत्थर लगे हुए हैं। कैमरामैन आप दिखा सकते हैं। बुद्धा जय भीम। जैसा कि हमने आपसे इसके पहले वाली वीडियो में बताया कि हम सप्तपदी गुफा राजगीर में हैं, जहां पर प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। लेकिन एक जगह उसी बगल में एक अत्यंत प्राचीन बुद्ध विहार है और उस बुद्ध विहार को लोग कम जानते हैं, समझ नहीं पाते हमारे लोग। मैं ऐसे बुद्ध विहार को आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो अपने पुराने कंडीशन में खंडित मूर्तियां, खंडित पूरी बिल्डिंग बुद्ध विहार पड़ा हुआ है। तरह तरह के उसमें भगवान बुद्ध की खंडित मूर्तियां पड़ी हुई हैं। मैं उसको दिखाने का प्रयत्न करूंगा। हमारे साथी घूम रहे हैं बीच में और इस कार्यक्रम के लीडर अजीत चंद बौद्ध, जिन्होंने इस 2 बसों में अब टूरिस्ट को भर कर ले आए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयत्न करूंगा। और प्रयास मेरा ये रहेगा कि हमें अजीत चंद बौद्ध अगर वहां से यात्रा लेकर आए हैं तो 2 शब्द वो भी अपने रखेंगे। मैं चाहूंगा ये हमारे लीडर हैं और इतनी बड़ा ग्रुप लेकर के यहाँ आए हैं। हम ऐसे प्राचीन बुद्ध विहार पर खड़े हैं जहाँ भगवान बुद्ध का स्थल है। आपको यह बुद्ध विहार कैसा लग रहा है? कैसा का सवाल ही नहीं है, हमारा श्रद्धा का विषय है। और श्रद्धा का विषय कहाँ होता है? जहाँ हमारा लगाव हो। और लगाव हर जगह नहीं हो, क्योंकि कहा जाता है चित्र को देख करके चित्त में विचार आता है, चित्त में विचार आने से चित्त में परिवर्तन आता है। ये बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग आए हैं सिर्फ मौज मस्ती पर न रहें। ये ऐतिहासिक जगह हम धार्मिक स्थलों का दर्शन करा रहे हैं जो हमारे पूर्वजों की विरासत रही है। और ये देश बौद्ध में भारत था 2500 साल पहले, और 10 बौद्ध मौर्यों का जो शासनकाल रहा बौद्धों का, जिसकी वजह से हमारा भारत पूर्ण रूप से संपन्न था। किसी प्रकार का कोई अभाव भेदभाव नहीं, न जात पात का, न किसी प्रकार का नहीं। तो वो समता का भाव आज जो बाबा साहब की कल्पना थी और जो सपना था वह साकार हो, इस पे भी हमें चलने की जरूरत है। और साथ में महान सम्राट अशोक का जो शासनकाल पूरे जम्मू द्वीप पे था, वह शासनकाल पुनः लागू हो और सभी लोगों में समता का भाव स्थापित हो, ऐसा लोगों में भाव पैदा हो। उसके लिए हम लोग ये यात्रा बौद्ध स्थलों का करा रहे हैं बार बार। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बुद्ध की खंडित मूर्तियां हैं। थोड़ा सा एक झलक देता हूं। मैं एक नई चीज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। लोग बुद्ध के सिर पर अगर सांप का एक कोई चित्र देख लेते हैं, सांप की मूर्ति देख लेते हैं, तो लोग ये डर जाते हैं कि नहीं, ये बुद्ध का हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बोध गया से लेकर राजगीर तक, यह पूरे तरीके से जहां जहां भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी, वहां वहां जो है भगवान बुद्ध के सिर पर सांपों का छत्र जरूर मिलेगा। इसलिए मैं दिखाने का प्रयत्न करूंगा कि हमारे कैमरामैन पर्सन करुणाकर जी और हमारे बुद्धिस्ट साथी भाई राम जन्म जी और बलवंत मौर्य जी, मास्टर सुभाष चंद्र जी जो भदोही जनपद से हैं। और लेकिन ये देखिए भगवान बुद्ध की, आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा, एकदम जो है कि सिर जबरदस्ती जोड़ा गया है। सिर नहीं, सारी मूर्तियां खंडित हैं, सिर को जबरदस्ती जोड़ा गया है। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की यहाँ मूर्ति रखी गई है जो एकदम अत्यंत प्राचीन है और खंडित हो चुकी है। इसके बाद ये यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध का ये इस मुद्रा में, खड़ी मुद्रा में मूर्ति है। इसके बाद इस बुद्ध विहार का अवशेष एक यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ बगल में देखिए भगवान बुद्ध के प्राचीन पत्थर पर बनी हुई मूर्ति लगी है। लेकिन ये सब क्या है? उपेक्षा का शिकार है। दरअसल इसको जो है बिहार सरकार द्वारा इसको बहुत समृद्धशाली घोषित कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है कि ये अपने पुराने कंडीशन पे पड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं इस कमरे में कम से कम 8 मूर्तियां आपको दिखी। अभी ऊपर कमरे में जाएंगे तो अभी तमाम बहुत ढेर सी मूर्तियां आपको मिलेंगी जो खंडित अवस्था में। तो आइए, अभी एक स्थल और भी है, बुद्ध विहार है, एकदम ठीक पूर्व दिशा की तरफ मेन मंदिर का गर्भगृह मैं दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन करुणाकर जी थोड़ा नजदीक से शूटिंग करके आइए मंदिर के अंदर। और एकदम गर्भगृह है भगवान बुद्ध का, बुद्ध विहार, जहां पर भगवान बुद्ध
ध्यान साधना, चारों तरफ पत्थर लगे हुए हैं, कैमरामैन आप दिखा सकते हैं। और ये दीवार देख लीजिए पीछे की तरफ, पूरी तरीके से खंडित है, इसकी आज तक किसी ने मरम्मत नहीं कराई। अब जब हम बुद्धिस्ट लोग आज यहाँ आए हैं तो देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हो रही है हम लोगों को कि सम्राट अशोक की वो धरोहर, भगवान बुद्ध की वह धरोहर जो आज एक पूरे भारत को एक नया संदेश देती थी, वो आज एकदम जो है बिखरी हुई है, विखंडित है और जर्जर स्थितियों में है। जैसा कि आ जाइए, बुद्ध विहार के बाहरी दीवारों में भगवान बुद्ध साधना की मुद्रा में, मूर्ति नंबर 1, बुद्ध विहार, यहाँ आइए। जैसा कि हम यहीं से एंट्री किए हैं और यहाँ पर देखिए मूर्ति 1, आ जाइए, दूसरी मूर्ति 2, यहाँ आ जाइए। ये सब एक कमरा है और एक मूर्ति है, बुद्ध विहार है। और ये दूसरी मूर्ति नंबर 3, फिर अगले कमरे में आते हैं, मूर्ति नंबर 4, भगवान बुद्ध और इस बुद्ध विहार के अवशेष की ही मूर्ति है, लेकिन ये उसी बुद्ध विहार से टूटी हुई प्राप्त हुई है। मूर्ति नंबर 5, यहाँ भगवान बुद्ध ध्यान साधना की मुद्रा में बैठे हैं। जैसा कि मैं आपसे पहले कहा हूं कि भगवान के बुद्ध के मूर्ति के, भगवान बुद्ध के सिर पर सांपों का एक छत्र मिलता है, ये आप इसको पहचान सकते हैं। ये 6-7 सांपों का एक वो है छत्र है जो भगवान बुद्ध के सिर पर है ध्यान। और यह सांप जो है उसे मुचलिंद नाग देवता के रूप में माना जाता है। इसके बाद यहाँ खंडित पत्थर, यहाँ फिर देखिए खंडित पत्थर पड़ा हुआ है, ये खुदाई में मिला होगा। यहाँ पर जो खंडित खड़ी मुद्रा में कोई मूर्ति है जिसका सिर्फ पैर दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है, सब गायब है। यहाँ खुदाई जरूर होना चाहिए, पुरातत्व की जिम्मेदारी बनती है कि इस बुद्ध विहार को ये लोग देखें। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कई भगवान बुद्ध के स्थलों को कब्जा कर लिया गया है। यहाँ पर नई मूर्तियां, नए देवी देवता स्थापित कर दिए गए हैं। स्थल तो पुराने हैं, लेकिन उसमें कहीं पर कोई पत्थर गाड़ करके किसी देवी देवता के नाम से एक नया मंदिर बना दिया गया है। तो अभी एक स्तूपा दिखेगा यहीं से बगल में, ये तो बुद्ध विहार का एक छोटा सा अवशेष संग्रहित किया गया है। लेकिन आगे एक और मंदिर है, यहाँ पे घंटा बज रहा है, जहां पर एक शिवलिंग, लेकिन वहां एक स्तूपा स्थित है, मंदिर के अवशेष हैं, लेकिन यहाँ पर सामने थोड़ा सा कैमरामैन पर्सन से कहूंगा कि आप इधर से इसको दूर से दिखाने का प्रयत्न करूंगा। मैं बुद्ध के ही अवशेष है। यह बहुत बड़ा एरिया है। आइए साहब, आ जाइए। ये इसी कैंपस से सटा हुआ वो बुद्ध विहार दिखाई दे रहा है, लेकिन अब वो बुद्ध विहार नहीं रह गया, वहां का रूप रंग सब चेंज कर दिया गया। लेकिन यह धरोहर इस धरोहर से एकदम मिलती जुलती है, बिल्कुल पास में है, सटी हुई है, लेकिन फिर भी जो है ये लोग उसको कब्जा करके अपना काम चला रहे हैं, अपना नाम दे दिए हैं, नया चीज पूजा पाठ हो रहा है। लेकिन यही हमारी धरोहर जो है एकदम सुनसान पड़ी हुई है। यह देख करके दुख हो रहा है मुझे, इतना दुख मैं खुद जो है कि भाव विभोर हूँ कि हमारे महासम्राट अशोक की क्या भावना थी और डॉक्टर अम्बेडकर की क्या सोच है, हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायियों की क्या सोच थी। और लेकिन फिर भी प्रयास तो करते हैं, कहीं न कहीं बाधाएं उत्पन्न होती हैं और हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। इसलिए सब बातों के साथ मैं अपनी बात पर विराम देता हूँ। हमारे धम्म ज्ञान चैनल को 24 धम्म ज्ञान 24 चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दूसरी बात यह है कि कैमरामैन पर्सन करुणाकर के साथ मैं दिवाकर बौद्ध, भाई संतलाल जी, डॉक्टर राम जन्म जी, बलवंत मौर्य जी, सुभाष पासवान जी जो भदोही जनपद के हैं, उमेश चंद और अन्य लोगों के साथ आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम।